हम मौजूद है दरभंगा के रहमगंज वार्ड 33 में। मेरे पीछे जीवछ शाह राम जानकी मंदिर है और इसी मंदिर के ठीक सामने एक बाइक से जाते हुए व्यक्ति गाड़ी से मांस का एक टुकड़ा गिर जाता है। उसके बाद माहौल में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। दो समुदाय के बीच इस तरह को लेकर के यहाँ पर अफरा तफरी बन जाता है। जब लोग इकट्ठा होने लगते हैं और जमावड़ा लोगों का जब घूमने लगता है, उसी में तमाम प्रशासन दरभंगा के मौजूद हो जाते हैं। उसके बाद लगे हुए सीसीटीवी कैमरे को देखा जाता है। कैमरे से वो चीजें सामने आ जाती है कि जब एक व्यक्ति जब बाइक से गुजर रहा होता है और उसके बाइक से गिरने के बाद वो एक टुकड़ा जो प्लास्टिक में होता है, उसके बाद कई गाड़ियां जब उसको रास्ते से गुजर रही होती है तो वो चक्के के दबने से वो मांस का टुकड़ा धीरे धीरे फैल जाता है। जब वो टुकड़ा फैल जाता है तब यहाँ पर लोगों को आशंका हो जाती है कि जानबूझ करके कृत्य किया है। लेकिन सीसीटीवी ने इस को साहिब पर किया है और प्रशासन इसी ले लिया है, इस जांच कर रही है। मांस का टुकड़ा भी उठा लिया गया है, इसका भी जांच किया जा रहा है कि वो मांस का टुकड़ा क्या चीज का टुकड़ा है। लेकिन यहाँ पर के लोगों ने समझदारी से का परिचय दिया है, आपसी भाईचारे को बचा कर रखा और जिस तरह से यहाँ के लोगों ने शांति बना कर रखा और प्रशासन पर अपना विश्वास जताते हुए शांति बना करके रखा और प्रशासन के जांच का, प्रशासन के फैसले का इंतजार इन लोगों का है कि प्रशासन अगर किसी ने जानबूझकर इस तरह की कोई हरकत की है तो उस पर सख्त से सख्त कानूनी सजा की जाए। और अगर कहीं किसी से कोई गलती हो गई है, अनजाने में हो गई है, तो फिर ये अलग बात है। लेकिन प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है, शांति व्यवस्था को यहाँ पर कायम रखा है। और आज से ठीक एक हफ्ता पहले दरभंगा ही के मदारपुर में मंदिर के कुछ पार्ट को क्षतिग्रस्त करने का मामला आया था सामने। वहां भी तनावपूर्ण माहौल था, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी और सीसीटीवी कैमरा जिस तरह से दरभंगा में 2 बार बड़े दंगे को या तो बड़े हादसों को सीसीटीवी ने बचाया है, ये काबिले तारीफ है उन लोगों का जो ऐसे मौकों पर सीसीटीवी फुटेज लगाते हैं। सच्चाई इसमें सामने चली आती है। इस मौके पर मोहल्ले वासियों को क्या शक है, यहाँ पर के लोगों ने क्या कुछ कहा वो, और एसडीपीओ सदर अमित कुमार ने क्या कुछ कहा वो, तमाम चीजें आपको आगे वीडियो में दिखा रहे हैं, तो देखिए और आप खुद समझिए। खबर अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर साझा कीजिए कि आपको क्या लगा इस फुटेज को देखने के बाद। देखिए, मामला ये है कि स्थानीय थाने को सूचित किया गया राम जानकी मंदिर के सामने मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ है रहमगंज इलाके में। तत्कालीन पुलिस की आई है, सीसीटीवी का अवलोकन किया गया। सीसीटीवी के अवलोकन में स्पष्ट दिख रहा है कि एक बाइक सवार है, जाने के क्रम में बाइक सवार का दोनों हाथ उनके हैंडल पर दिख रहा है। जाने के क्रम में जिस चीज़ में वो रखा होगा उससे मांस जो है टुकड़ा गिरा है, वो क्या है नहीं है उसको मेडिकल जाँच के लिए से भेजा जा रहा है। क्या लग रहा है, जाने के क्रम में गिरा है या फेंका गया है? नहीं, बिल्कुल फेंका तो नहीं गया, स्पष्ट है। कई लोगों ने इसे देखा है, सीसीटीवी फुटेज हम लोग खुद देख रहे हैं। लोगों को, स्थानीय लोगों को दिखाया भी गया है जो मंदिर के संरक्षण है, यहाँ के लोकल है जो संरक्षक है। दिख रहा है स्पष्ट कि बाइक से जाने के क्रम में बाइक बिल्कुल चलती हुई जा रही है अपने सामान्य गति से। उसमें जाने के क्रम में तो संयोगवश है कि यहाँ पर गिरा और बाइक सवार जाता चला गया है। सीसीटीवी का अवलोकन पुनः किया जा रहा है, बाइक की जाँच की जाएगी और जो मांस जो है टुकड़ा उसकी भी जाँच की जाएगी वो क्या है नहीं, उसके बाद ही कुछ करें। कितने लोग सवार थे बाइक पे? अकेला एक ही आदमी है। एक ही आदमी। स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? स्थानीय लोगों को ये क्या कहना है कि मांस का टुकड़ा है, मंदिर के सामने ही क्यों है, और ये कोतूहल बना रहता जब तक कि सीसीटीवी से स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती। अभी के समय में सीसीटीवी के रहने की वजह से बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है, दिख रहा है कि वो सीसीटीवी दिख रहा है, काफ़ी क्लियर इमेज भी है कि वो बाइक सवार जा रहा है और जाने के क्रम में उसकी बाइक से जैसा दिख रहा है कि एक्सीडेंटली वो मांस गिरा है और लोगों ने इसे दिखाया। आगे इसमें क्या कुछ कार्रवाई करने की जरूरत है, क्या करेंगे प्रशासन, क्या जांच करेगी? की जाएगी और भी आएगी, सीसीटीवी देखा जाएगा। बाइक सवार के ऊपर गाड़ी नंबर वगैरह ट्रैक पे अभी नहीं हुआ है, की जा रही है। सेल हो रहा है इस पार्ट को हिडन करके, तो क्या जो प्रक्रियाएं हैं बेचने की जो भी तरीका है या नियम कानून है उसके तहत बैन तो है नहीं वो चीज़, लेकिन है कि ये सार्वजनिक कॉमन प्लेसेस पे इस पार्ट का बैन ये नहीं होना चाहिए। उसका जो उठाव की प्रक्रिया है या कहीं जाने की प्रक्रिया है वो प्रॉपरली ढंग से हो, इस पार्ट पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और मुझे लग रहा है कि ये कोई विशेष बड़ी बातें नहीं है जिस पे हम लोग किसी प्रकार का टूट। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि ये मंदिर के सामने ही क्यों गिर गया। देखिए, ये एक्सीडेंटल बातें हैं, जो देखने से लग रहा है कि एक्सीडेंटल बातें हो सकती है। हो सकता है किसी की मानसा हो भी ऐसी, लेकिन ऐसा हम लोग यही मान के चल रहे हैं बार बार ये मंदिर को ही टारगेट किया जा रहा है। कुछ दिन पूर्व मदारपुर में भी इस तरह की घटना सामने आई थी। नहीं, उस पार्ट से कोई बहुत ज़्यादा हम लोग लिंक नहीं कर पा रहे हैं इन सब चीज़ों को। वैसे ये मान लीजिए कि प्रशासन के नज़र में है
हम लोग प्रशासन से गुजारिश करेंगे, निश्चित रूप से उन लोगों से बोलेंगे कि इस पार्ट्स पे सौहार्दपूर्ण माहौल को जो बदलने या खराब करने का जो किसी की मंशा अगर चल रही है तो उसकी जांच करके उस पर उचित कार्रवाई की जाए। हम लोग इसी की मांग करते हैं। देखिए, हमारे भारत देश को अगर हम हिंदू राष्ट्र के रूप में अगर देखते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र इसको बनाना है, तो हमारा तो मानना है कि उस पार्ट पर निश्चित रूप से रोक लगना चाहिए, बंद होना चाहिए, क्योंकि हमारा हिंदू राष्ट्र है और हम हिंदू हैं। तो हिंदुओं की नज़र में जो गाय को हम लोग माता के रूप में मानते हैं, माँ के रूप में, तो माँ के शरीर के अंग को इस प्रकार से भक्षण किसी को कराया जाए, ये किसी भी हालत में सनातन धर्म इसको एक्सेप्ट नहीं करने जा रहा है। इसलिए हमारे नज़र में इसको बंद कर देना चाहिए। थैंक यू सर। क्या देखा आप लोगों ने अब तक? हम लोग यही देखे कि यहाँ पे पूरा गाय मंदिर के आगे गाय का मांस काट के फेंका हुआ था। ये कोई सोची समझी साजिश है, क्योंकि आपका कोई सामान गिरेगा तो वो सामान तो आप उठाइएगा, वो उठाइएगा, सामान कोई उठाया नहीं। ये मंदिर के सामने ही क्यों फेंका गया? कितने बजे की ये घटना है? ये करीब वही एक 1:30 बजे 2 बजे के करीब। 3 बजे क्या फेंका हुआ था यहाँ पे? क्या फेंका हुआ था? गाय की मांस फेंकी हुई थी। कौन से पन्नी में? पन्नी तो नहीं था, वो ऐसे ही खुला हुआ था यहाँ। ऐसे ही खुला हुआ हम लोग देखे हैं। हम लोग खुला ही। कुछ लोग बता रहे कि कोई पक्षी डाला होगा। नहीं। कुत्ता डाला होगा। क्या लग रहा है? नहीं, ये कुत्ता एक ही ना लाके डालेगा। यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा फेंका हुआ था, पूरा यहाँ से वहाँ तक फेंका हुआ। छोटे छोटे पार्ट में है। छोटे पार्ट में। कैसे पहचान में आया कि ये? वो बड़ा था, वो देखने से पता चल जाता है कि ये क्या चीज का मांस है। वो देखते ये कहाँ पर की घटना है? ये रहमगंज चौक की घटना है, जीवत शाह मंदिर के पास। मंदिर कौन सा है? जीवत शाह मंदिर। जीवत शाह जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहित कुमार हुआ। उसके बाद फिर पुलिस आए और गिफ्ट को उठा के ले गए। बोले कि फोटो लिए हम लोग, तो सीसीटीवी चेक कर रहे हैं, फोटो लेके चले गए। सीसीटीवी अभी चेक हुआ, क्या कुछ समझ में आया उससे? जी बोला गया है कि आगे जांच किया जाएगा। यहाँ इत्तेफाक से गिर गया। इत्तेफाक से अगर गिरे तो वो तो आपका कोई भी सामान गिरे तो आप तो उठा सकते हैं उसको तो छोड़ के नहीं जा सकते हैं। वो भी मंदिर के सामने गाय की मीट को। ये तो जांच का विषय है जी, पूरे जांच के विषय है। आपको किसी के ऊपर संदेह लग रहा है? नहीं, ऐसे तो हम नहीं बता सकते किसी को। जी, तो ये जो यहाँ आसपास में कोई सीसीटीवी है जिसमें पता चले कि किसी जी HK मोबाइल के यहाँ है सीसीटीवी कैमरा। ऐसा तो नहीं कि कोई छेड़छाड़ करेगा उससे? नहीं, ऐसा तो नहीं होने वाला। क्या चाहते हैं प्रशासन को? क्या चाहते हैं? यही बोलना चाहते हैं कि हम लोग को मतलब जो किया उसको सजा मिले, सजा मिले उसको, जो कानूनी। आपका घर कहाँ है? यहीं बगल में ही है। पहले रोड से क्रॉस किए हुए हैं, यहाँ तक एकदम सब जगह आवेदन लिया है, ऐसा कोई बात थोड़ी है। वहाँ के समाज कैसे रहते होंगे पता नहीं। हिंदू समाज किस तरह से रहते होंगे।